समुद्र की पहली खतरनाक यात्रा से लौटने के बाद सिंदबाद द सेलर कुछ समय तक अपने घर में आराम से रहा। उसके पास अब दौलत थी, सम्मान था और आराम की जिंदगी भी। लेकिन सिंदबाद का दिल फिर बेचैन होने लगा। उसे दूर दूर की नई जगहें देखने का शौक था। समुद्र की लहरें जैसे उसे फिर बुला रही थीं। एक सुबह सिंदबाद ने फैसला किया, मैं एक और समुद्री यात्रा पर निकलूंगा। वो अपना सामान लेकर व्यापारियों के एक बड़े जहाज में सवार हो गया। जहाज नई दिशाओं में बढ़ता गया। कई दिनों तक सफर चलता रहा। फिर एक दिन जहाज एक सुंदर और हरे भरे टापू के पास रुका। सभी व्यापारी आराम करने नीचे उतर गए। सिंदबाद भी उस टापू पर घूमने लगा। वो पेड़ों, झरनों और पक्षियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन घूमते घूमते वो अपने साथियों से बहुत दूर निकल गया। जब वो वापस समुद्र किनारे पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाज जा चुका था। सिंदबाद अकेला उस सुनसान टापू पर फंस चुका था। डर और चिंता में वो इधर उधर भटकने लगा। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े सफेद गुंबद जैसी चीज पर पड़ी। वो कोई पहाड़ नहीं था, वो था एक विशाल अंडा। और तभी आसमान अंधेरा होने लगा। सिंदबाद ने ऊपर देखा, एक इतना विशाल पक्षी उड़ता हुआ आ रहा था कि उसके पंख सूरज को ढक रहे थे। वो था रॉक नाम का रहस्यमयी विशाल पक्षी। सिंदबाद समझ गया कि यही उसकी उम्मीद है। उसने अपनी पगड़ी खोलकर खुद को रॉक के विशाल पंजे से बांध लिया। सुबह होते ही रॉक उड़ पड़ा। वो बादलों के ऊपर, पहाड़ों के पार उड़ता चला गया। कुछ देर बाद पक्षी एक गहरी और डरावनी घाटी में उतरा। जैसे ही सिंदबाद ने नीचे देखा, उसकी सांसें रुक गईं। पूरी घाटी चमकते हीरों से भरी हुई थी। लेकिन वहां एक और खतरा था। विशाल, डरावने, जहरीले सांप। इतने बड़े सांप कि वे इंसान को एक ही बार में निगल सकते थे। दिन में वे सांप चट्टानों के बीच छिपे रहते और रात होते ही बाहर निकल आते। सिंदबाद डर के मारे एक छोटी गुफा में छिप गया। उसने बड़े पत्थरों से गुफा का मुंह बंद कर लिया ताकि सांप अंदर ना आ सकें। पूरी रात वो सांपों की फुसकार सुनता रहा। सुबह हुई तो उसने आसमान से गिरती हुई बड़ी बड़ी मांस की बोटियां देखीं। सिंदबाद हैरान रह गया। फिर उसने ऊपर पहाड़ों पर कुछ व्यापारियों को देखा। दरअसल वे व्यापारी घाटी से हीरे निकालने का एक अनोखा तरीका इस्तेमाल करते थे। वे मांस के टुकड़े नीचे फेंकते थे, हीरे उन टुकड़ों से चिपक जाते थे। फिर विशाल रॉक पक्षी नीचे आकर उन मांस के टुकड़ों को उठाकर ले जाते और अपने घोंसलों में ले जाते। वहीं व्यापारी पक्षियों को डराकर मांस से हीरे निकाल लेते थे। सिंदबाद के दिमाग में तुरंत एक योजना आई। उसने एक बड़ा मांस का टुकड़ा उठाया और उसे अपनी पीठ पर मजबूती से बांध लिया। कुछ ही देर बाद एक विशाल रॉक पक्षी नीचे आया और सिंदबाद समेत उस मांस को अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। जब पक्षी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो व्यापारी दौड़ते हुए वहां आए। पहले तो वे सिंदबाद को देखकर डर गए, लेकिन सिंदबाद ने पूरी कहानी सुनाई। व्यापारी उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए। सिंदबाद ने घाटी से इकट्ठे किए हुए ढेर सारे हीरे उन्हें दिखाए। अब वो फिर से अमीर बन चुका था। कुछ दिनों बाद सिंदबाद सुरक्षित अपने शहर लौट आया। उसने गरीबों में दान बांटा, दोस्तों के साथ खुशियां मनाई और अपनी दूसरी अद्भुत यात्रा की कहानी सबको सुनाई। लेकिन सिंदबाद का दिल अभी भी रोमांच से भरा था। उसे पता था समुद्र की रहस्यमयी दुनिया उसे फिर एक नई यात्रा पर जरूर बुलाएगी। सिंदबाद की यात्राओं और कुछ और रोमांच कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आपका कोई सजेशन या फिर कोई कहानी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। बाय दोस्तों।